सब। तो आज पाइथन सीरीज़ का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ अ नंबर इज़ इवन और ऑड। जो कि अब जब पाइथन जब आप सीख रहे होते हो उस समय में ये आपको बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। आपकी इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस डीएसए के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा कि कैसे इसको लिखना है और कैसे आपको इंटरव्यूअर को समझाना है, जिससे कि ईज़ी हो आपको इंटरव्यूअर को समझाने में, और आपका जो लॉजिक है, लॉजिक को बिल्ड करने में भी ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये हमारे सीरीज़ की दूसरी क्वेश्चन है। जैसे कि आप अगर इस सीरीज़ में जुड़े हैं तो आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर आपने हमारे इस सीरीज़ के पुराने क्वेश्चन्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी ज़रूर जाके देखें। हमारे चैनल पे डली हुई है। और यही सेम उसी सीरीज का अगला क्वेश्चन जिसका जो कि है डिटरमाइन इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि इवन और ऑड नंबर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कि इवन और ऑड नंबर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो 3 से भी नहीं होगा। तो लाइक हमें ऐसा नंबर इवन और ऑड नंबर ही इसी को कहते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको ऑड नंबर कहते हैं। तो इस सीरीज़ का जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसमें हम इनपुट लेके भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको कल डायरेक्ट नंबर लेके बताया था। आज मैं आपको इनपुट के साथ बता देता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन उसमें अगर आप इनपुट लेना चाहें और इनपुट इनपुट लेके डायरेक्ट आउटपुट में आपको इनपुट डालना होता है, और वहाँ पे ही आपको बाकी आंसर आपका शो करेगा। तो जैसे कि अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो आप एक सेम जैसे हमने कल भी पुराने वाले क्वेश्चन में भी सीखा था, तो नम नाम से एक हम वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में हम फिर इनपुट लिख देंगे। लेकिन हमारा इन क्योंकि हम नंबर ही रख रहे हैं तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, हमारा डेटा टाइप हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इनपुट लिखेंगे। इनपुट के अंदर फिर हम एक ब्रैकेट बनाएंगे और ये करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटर नंबर। अब ये हो जाएगा हमारा इंटर नंबर। अब इसके नीचे हम कोड लिख सकते हैं। तो जैसा हमने इसकी सीरीज शुरू करी हुई है तो उसी सीरीज में ये हमारा आगे दूसरा क्वेश्चन है। तो हमारा जैसा कि हमें इवन और ऑड चेक करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर को प्रिंट कर देना, और वो नंबर होगा इवन नंबर, इवन नंबर। सेम वही अगर हमारा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो ज़रूर ऑड नंबर ही होगा। तो हम इसको अगर चाहें तो और भी लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि कोई इनवैलिड नंबर ना हो। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नंबर इनवैलिड डाल देते हैं। तो अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है, इनवैलिड नंबर नहीं है, तो उसके लिए हम इलिफ लिख सकते हैं। इलिफ और इलिफ के बाद इल्स लिख सकते हैं। लेकिन हम अभी ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो सही इनपुट ही डालेगा, लाइक इनपुट में केवल नंबर ही डालेगा। तो उस कंडीशन में ये आएगा आंसर। तो अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो जाहिर सी बात है वह ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर, ये हमने ऑड नंबर लिख दिया। अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे, आप अगर देखें आपके सामने, तो आपको इस बार क्या है कि इनपुट यहाँ पे नीचे ही डालने के लिए आएगा। थोड़ा सिस्टम स्लो है। अगर आपका सिस्टम स्पीड होगा तो वो बहुत जल्दी ही आ जाएगा। देखिए इसमें भी आ गया है। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 बिंदी अगर लगा देते तो और बढ़िया लगता। तो ये हमने लगा दिया है और अब वापस से रन कर रहे हैं हम कोड को। ओह, तो ये देखिए हम कोड को आपके सामने वापस रन कर रहे हैं, और अभी जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि नंबर इवन और ऑड। ये बहुत ही आसान तरीका है इवन और ऑड नंबर चेक करने का। आपके पास और भी तरीके हैं, आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, कभी मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन ये बहुत इजी और आसान तरीका है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दूँ 1662, तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये इवन नंबर आ गया है। छोटे नंबर भी ले सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं इसमें एक छोटा सा नंबर डाल दूँ 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होगा और इसके बाद में करूँ तो ये आ गया ऑड नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज के सीरीज का इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको और बताता रहूँगा। ये अभी मैं आपको केवल पाइथन सीखने के लिए, पाइथन को बेसिक से स्टार्ट करने के लिए
उस लिहाज से क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आगे मैं आपको इंटरव्यू के हिसाब से भी क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और आपको इसमें कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।